गुड इवनिंग बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ में आपको यहाँ पर वायर दिए हुए हैं जिनकी लेंथ का रेशियो तीन टाइप के मतलब तीन तरह के वायर हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, इनकी इसलिए इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। तो उनका लेंथ का रेशियो 2, 3, 4 दिया है और रेडियस का रेजिस्टेंस रेडियस का रेशियो दिया है 3, 4, 5 और इस पूरे कॉम्बिनेशन को पैरेलल में जोड़ा गया है, यानी कि तीनों वायर को पैरेलल में जोड़ा गया है। आप ऐसे समझिए तीनों वायर हैं पैरेलल में जोड़ दिया गया। आप ऐसे डायग्राम बना करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों वायर को जब पैरेलल में जोड़ा गया और 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है सभी में, माने एक टोटल, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन में कि करंट इन ईच वायर, यानी हर वायर में क्या करंट फ्लो होगी, यानी I1, I2 और I3 आपको निकालना है। अब यहां ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या फार्मूला होता है मालूम है आपको? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखिए वैसे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A ये होता है। लेकिन चूंकि सबकी रेजिस्टिविटी सेम है तो अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तीनों का तो क्या बन जाएगा, R1, R2 और R3, तीनों का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, सब में वो मटेरियल एक ही है, लेंथ अलग है, ठीक है, लेकिन एरिया तो यहां दिया नहीं, रेडियस का दिया है, तो क्या बन जाएगा R1 स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर क्या बनेगा L2 अपॉन R2 स्क्वायर, फिर क्या बनेगा L3 अपॉन R3 स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम L1 की वैल्यू फाइंड रख देंगे, रेशियो में है तो 2 और R1 हमारा 3, 3 जा 9 हो जाएगा, 3, 4, 4 जा 16 हो जाएगा, 4 और ये 5, 5 जा 25, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस का रेशियो तीनों का आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसे मैथमेटिकल में सॉल्व करते हैं, R2 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो R2 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू, यहां से क्या निकल के आएगा 2/9 और 3/16। अब देखिए यहां से सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जैसे आप सॉल्व करते हो तो 3 अपॉन ये जाएगा, तो R2 की अब ये 16 2 जा जो है आपका बन जाएगा 32 और 27, तो यानी R2 की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 R1 अपॉन 32, ये आंसर हो जाएगा R2 का R1 के टर्म में। इसी तरह से अगर हम R1 और R3 को ले लें तो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 2/9 और 4 अपॉन 25, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 और ये 36, तो हमारा आंसर R3 का आ जाएगा 36 R1, ठीक है, 36 R1 और अपॉन 36 R1 और 50, ठीक है बच्चों। हालांकि ये थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है, देखिए यहां पर अगर हम कैंसिल करते हैं थोड़ी सी हमारा आसान हो जाएगा, इसको कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 25 अपॉन 18, तो ये हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा 25 अपॉन 18 में 18 R1 अपॉन 25, क्लियर हो गई। तो यहां पर R1 2/9 आया, R2 हमारा इतना आया और R3 हमारा इतना आया, यानी कि अब हम यहां से तीनों का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको हम पैरेलल, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन पैरेलल में लगाया गया है, तो अब तीनों का रेजिस्टेंस जब आ गया तो पैरेलल में किसका निकाल लीजिए आंसर। देखिए पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R, R2 की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 27 R1 और अपॉन 32, यहां पर जब रखेंगे तो क्या आएगा 18 R1 और अपॉन 25। अब बच्चों यहाँ एलसीएम ले लें, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, आप डायरेक्ट ले लीजिए एलसीएम, 27 इंटू आसान तरीका 486, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4
486R1। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो आएगा 486 प्लस 27 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 18 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 576। यहाँ जब डिवाइड करेंगे आप इसमें 486 डिवाइड बाई 18 तो 27 और इंटू 25 क्या आ जाएगा 675। ठीक है, अब इनको सबको ऐड कर दिया जाएगा तो 675 प्लस 576 प्लस 486 तो 1737 आ जाएगा। 1737 अपॉन 486R1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब R 1 अपॉन R हम लोगों ने निकला था तो R निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ R फाइंड कर सकते हैं। R हमारा कितना हो जाएगा, पलट जाएगी वैल्यू तो कितना हो जाएगा 486R1 अपॉन 1737। क्लियर हो गई बात। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये आया। अब हमको देखिए, अब सीधा समझिए, यहाँ पैरेलल में लगे हुए हैं सब वायर, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो बस हमारा काम खत्म। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। I हमारी 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी और R हमने निकाल दिया है 486R1 अपॉन 1737। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर 5 इंटू 486 और डिवाइड कर दें अगर हम इसको 1737 से तो करीब 1.39 आ जाएगा। लगभग 1.39 का मतलब 1.4 समझ लीजिए, है ना, इतना आ जाएगा वोल्टेज। अब हमको देखिए करंट निकालना बहुत आसान हो गया है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1। ठीक है, V हमारा 1.4 R1 है और ये R1, तो R1 से R कट जाएगा, 1.4 एम्पियर आ जाएगी पहली करंट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम दूसरी करंट भी निकाल सकते हैं। दूसरे वायर में वोल्टेज वही है हमारा, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, इस वाले का R2 कितना है बच्चों, R2 हमारा ये निकला था 27R1 और अपॉन में ऊपर चला जाएगा ये 32। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये लगभग आ जाएगा 1.4 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 27, तो लगभग 1.65 क्या आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसको I3 फिर से वोल्टेज वही रहेगा, तो 1.4 R1 अपॉन R3 हो जाएगा 18R1 और अपॉन हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको भी सॉल्व कर लें तो 1.4 इंटू 25 और तो ये डिवाइडेड हो जाएगा हमारा 18 से, तो लगभग 1.94 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी करंट तीनों के लिए आ गई। तो फिर से एक बार देख लें, ये हमारा दिया था लेंथ का रेशियो, रेडियस का रेशियो, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी, तीनों वायरों को हमने पैरेलल जोड़ लिया, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। तो कहता है सब में कितनी कितनी करंट होगी, उसके लिए आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज तीनों में सेम होगा। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए रेशियो वाला देखिए लगा करके हमने निकाला R1 R2 R। अब R1 के टर्म में हमने R2 निकाला, R3 निकाला। ठीक है, तो उस तरह से आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर सबका पैरेलल में चूंकि कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आंसर आ गया, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो ये आ गया R। अब जैसे कॉम्पिटिशन दिया जाएगा तो हो सकता है कि भाई छोटी वैल्यू ऐसी वैल्यू दे जो बहुत आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर R आ गया आपको। फिर वोल्टेज निकाल लिया हमने, वोल्टेज निकालने के बाद वही वोल्टेज सब में रहेगा, करंट सब में निकाल लिया, I1 I2 और I3। तो इस तरह से बच्चों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय बच्चों।